हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, आप लोग जैसे कि जान रहे हैं कि इंग्लिश की क्लासेस चल रही है और आप लोगों की जो टीचर की तैयारी है उसको लेकर के मैं करवा रहा हूं। और जहां पर इंग्लिश अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश को समझने में, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो इंग्लिश कुछ नहीं है। तो आपको हम कुछ इंग्लिश का ऐसा फैक्ट और कॉन्सेप्ट को बताएंगे जिसके माध्यम से आप इंग्लिश को इजीली तरीके से समझ सकते हैं। तो उसी को लेकर के आज मैं जो आया हूँ, ए एन द, जो आप लोग जानते हैं कि ए एन द को आर्टिकल में पढ़ा जाता है और उसे आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले जो चीज़ आ रही है कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल होता क्या है, तो आर्टिकल का अभी जो हम चीज़ लेसन बताएंगे आप लोगों को, वो मैं लेसन बताऊंगा आप लोगों को, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं किसी भी प्रकार की एग्जाम में, उसको आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते क्या बात है कि इंग्लिश में डर है, कि डर लगता है इंग्लिश सब्जेक्ट को सुनते ही, उस डर को पूरा जड़ से ख़त्म कर देंगे। केवल आप मेरा साथ बने रहिए और ध्यान से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ समझ नहीं आता है उसको पूछिए। और दूसरी चीज़, आपको क्या डिमांड है, कौन सी सब्जेक्ट पे टॉपिक चाहिए, किस चीज़ की डिमांड है, वो आप बताइए और उसको एक तरह से हमें बताइए, उसमें हम कमांड करवाएंगे आपको। ठीक है ना। तो आर्टिकल का जो चैप्टर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। एट फर्स्ट, व्हाट इज आर्टिकल। सो आर्टिकल, वैसे हम जानना चाहेंगे कि आर्टिकल का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो उसका लेना देना आर्टिकल का कोई भी चीज़ नहीं होता है, क्योंकि गद्यांश होता है, पद होता है, इसके बाद में आप आर्टिकल में समझ सकते हैं एक तरह से वस्तु इत्यादि होता है। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल उसका हिंदी का लेना देना नहीं रखता है। तो रखता क्या है साहब, इसमें ये है कि आर्टिकल जो है वो आर्टिकल एक पार्ट है। किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है। समझिएगा, किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक है ना। अर्थात इसका डिफिनेशन जब समझेंगे तो हम आर्टिकल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है ए एन एंड द। ए एन एंड द यार मेनली नॉन एज आर्टिकल। समझ के, ए एन एंड द आर मेनली नॉन एज आर्टिकल। हम लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को भी पता होगा कि ए एन द जो है वो आर्टिकल कहलाता है। बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें बोला जाता है एंड इट्स ए पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव, या किसका पार्ट है? एक एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक है ना। आप एक एडजेक्टिव का पार्ट कैसे है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो समझिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और फैक्ट को देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से आपको एडजेक्टिव समझ में आ जाएगी। मैंने बताया कि आर्टिकल का मकसद कोई वस्तु नहीं है। ऐसे में जैसे आप यदि अपने कमरे में गए तो आप देखते हैं कि बहुत सारे सामान इधर उधर पड़े हुए हैं, तो आप इंग्लिश में वहाँ पर बोल बैठते हैं कि आर्टिकल्स देखिए इधर उधर पड़ा हुआ है। तो इसका मकसद ये थोड़ा है कि आप इंग्लिश का आर्टिकल पड़ा हुआ है। आर्टिकल का मकसद है कि यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है? एडजेक्टिव का। कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, बशर्ते उसका नाम आर्टिकल दिया गया है और उसी को हम लोग ए एन और द कहते हैं। अब देखेंगे कैसे, समझिए, समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव किसके साथ में लगता है? किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, अर्थात उसके पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है।
ठीक है ना। किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बातें। तो क्या हो सकता है, जैसे एडजेक्टिव में मैंने लिया गुड, मैंने लिया गुड, गुड, और मैंने यहाँ पर लिया नाउन के रूप में बॉय, गुड बॉय, है ना। इसी तरह लिख सकते हैं फैट बॉय, लिख सकते हैं ना फैट बॉय। तो क्या है यहाँ पर देख रहे हैं कि नाउन के पहले क्या आ रहा है, नाउन के पहले जो आ रहा है वो क्या है, एडजेक्टिव है। समझ में आई, एडजेक्टिव है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन हम कैसे समझें कि आर्टिकल एडजेक्टिव का रूप कहलाएगा, उसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और अगले चीज़ों को देख लिया जाए, इसके बाद में बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए क्या इसमें बोला जा रहा है, समझिए। इसमें बोला जा रहा है कि आर्टिकल कैन बी स्टडीड, आर्टिकल कैन बी स्टडीड, आर्टिकल को अध्ययन किया जा सकता है टू पार्ट्स में। कितना पार्ट्स में, टू पार्ट्स में, ठीक है ना। एट फर्स्ट देयर हैज बीन गिवन डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड इज इनडेफिनिट आर्टिकल। यानी कहने का अर्थ क्या है कि आर्टिकल को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल में, ठीक है ना। यानी दो भाग में बांटा गया है। आर्टिकल का टू पार्ट्स होता है, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। समझ गए। तो इसमें क्या है, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, इसमें क्या है देखिए। डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल क्या कहलाता है उसके परिभाषा को हम लोग समझेंगे, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है उसके परिभाषा को भी समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं समझने के लिए कि डेफिनिट आर्टिकल में द का उजेज और द का जो आर्टिकल में ए एन द आता है, उसमें द जो है, द को डेफिनिट आर्टिकल के रूप में जाना जाता है। किस में जाना जाता है, डेफिनिट आर्टिकल के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट का मकसद होता है विच इज नॉट डेफिनिट, इट मीन्स विच इज नॉट सर्टेन, ठीक है ना, निश्चित नहीं है। इट मीन्स इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड टू शो अनसर्टेन नाउन। ओके, इसमें आ जाएगा ए ऑब्लिक एन, समझ गए, ए ऑब्लिक एन। तो ए और एन जो है ये क्या कहलाता है जी, इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। लेकिन डेफिनिट आर्टिकल क्या कहलाता है, द कहलाता है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसकी कुछ पॉइंट को समझ लिया जाए। पॉइंट क्या है, इसको हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को बेसिक में समझने के लिए इसका कुछ में ग्रामर से हट करके जो बोल चाल की भाषा है, उस बोल चाल की भाषा की ओर बढ़ेंगे और उस भाषा को भी सीखेंगे, ठीक है। कि आखिर द का जो स्पीकिंग मैनर है, द का जो साउंड है, ये एन का साउंड है, उस चीज़ों को भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल का हम लोग एग्जाम्पल को देख लिया जाए तो बेटर है। चलिए, तो मैंने अभी आप लोगों के साथ में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो लाया हूँ डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। द, देखिए दिया हुआ है, द इज नॉन एज डेफिनिट आर्टिकल विच शोज सर्टेन नाउन्स। यानी द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, और वह कैसे रूप में जाना जाता है, सर्टेन नाउन्स को वो सोच करता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि द का प्रयोग उसके साथ किया जाता है जिस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर उस नाउन के बारे में आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में उसके बारे में छवि दिमाग में आपका बैठ गया है। जैसे मैं यदि मान लूँ कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का है, तो वो लड़का जो है यदि मैं उसको अच्छे तरीके से जान रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं द बॉय। सपोज दैट यदि कोई लड़का है
और वह खेल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बॉय इज प्लेइंग, ठीक है ना, बॉय इज प्लेइंग। लेकिन इसके पहले आप क्या लगाएं और नहीं लगाएं। देखिए, आर्टिकल नाउन के पहले कुछ भी लगेगा, लेकिन आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। जो आर्टिकल आपको एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब तक आप यदि इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आप इस नाउन के पहले अर्थात यहाँ पर जब तक आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक ये सेंटेंस गलत है। हाँ, बात रह गई कि आप ए लगा दीजिए चलेगा, द लगा दीजिए चलेगा, ठीक है ना। ए बॉय इज प्लेइंग सही हो जाएगा, अर्थात ए बॉय इज प्लेइंग, एक लड़का है वो खेल रहा है। मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं कि वो लड़का जो है सो कौन है, लेकिन इतना जानता हूं कि वह लड़का क्या कर रहा है, लड़का खेल रहा है। समझ में आई, वो लड़का खेल रहा है, उसके बारे में हमको नहीं पता है, अननोन है, तो हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और यदि उस लड़का के बारे में जानते हैं कि नहीं वो लड़का को मैं जानता हूं जो खेल रहा है, तो वहां पर हमको करना पड़ेगा द बॉय। समझ में आया, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, द बॉय इज प्लेइंग ए बॉल, द बॉय इज प्लेइंग टेनिस। ओके, या नहीं तो आप ए बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट करते हैं, या तो फिर whatever you want to write and express, but if you know about the particular noun, तो आपको उसके पहले एन द लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आई मेरी बातों को। चलिए, अब मुद्दा आती है कि नाउन किसके पहले आर्टिकल लगेगा। तो देखिए, नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, लेकिन वो नाउन कैसी होनी चाहिए, नाउन काउंटेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, ठीक है ना, काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। अर्थात जिस नाउन की बात कर रहे हैं उसे काउंट किया जा सके, है ना। ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप आर्टिकल लगा दीजिएगा। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन का मकसद होता है जिसे आप काउंट कर सकें, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे काउंट करने योग्य नहीं हो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल के लिए मैं समझना चाहूँगा तो आप लोगों को बता दूं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ नाउन्स की आपको बता दे रहा हूँ। प्रॉपर नाउन, इसके बाद कॉमन नाउन, मैं शॉर्ट में नाउन को लिख रहा हूँ एन, है ना। इसके बाद में फिर होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे होता है मेटेरियल नाउन, इसके बाद में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको पता होगा कि प्रॉपर नाउन में किसी भी व्यक्ति का पार्टिकुलर नेम आ जाए वो पार्टिकुलर नाउन कहलाता है। किसी भी आदि हम लोग लिख रहे हैं उसको समझ रहे हैं तो एक चीज़ समझिएगा कि पार्टिकुलर थिंग्स अर्थात किसी का पार्टिकुलर नाम आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम लेते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। किसी भी प्लेस का नाम लेते हैं, किसी भी एनिमल का नाम लेते हैं, तो किसी भी थिंग्स का नाम लेते हैं, व्हाटएवर, वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन ये जो आपका कॉमन और काउंटेबल नाउन है, ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही काउंटेबल नाउन कहलाती है।
समझ गए। तो कॉमन नाउन में कुछ भी आ जाए, जैसे बॉय आ सकता है, पीपल आ सकता है, क्राउड आ सकता है, बॉय है, एनिमल है, एलिफेंट है ना, ये सब क्या है, वो सब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना। मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके साथ में आप ये श्योर हो जाइए कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समझ गए कितना। इसमें देखिए, इसमें से अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मात्र 10% आर्टिकल का प्रयोग होता है और 90% आर्टिकल का प्रयोग किसके साथ नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। दूसरी ओर काउंटेबल नाउन के साथ में 90% आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें क्या है, 10% आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो समझ गए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन कहलाता है, जिसे गिना जा सके, उसके साथ में आपको 90% आर्टिकल का प्रयोग करना है। ठीक है ना। और दूसरी बात है मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके साथ में आप देख लीजिए कि 90% आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, 10% होता है वो जो क्या कहलाता है पता है जी, वो कहलाता है यूनिवर्सल, जो होता है, जो यूनिक होता है, जो एक्सेप्शनल होता है, उसके साथ में प्रयोग किया जाता है। जब इसका डीप में जाएंगे तो वो भी चीज़ को देखने को मिलेगा। समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत है? चलिए समझ गए होंगे। आई होप दैट यू ऑल विल हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आया हूं एग्जाम्पल के रूप में, उसको समझिएगा। यहां पर बोला जा रहा है काव। काव जो है, काव इज ब्लैक, काव इज ब्लैक, गाय जो है वो काली है। अब कौन सी गाय काली है? आपके मन में बन रहा होगा सवाल कि काव इज ब्लैक। तो यहां पर आप लोगों को एक चीज में संक्षेप में बता दूं कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ए और एन का मैं बताऊंगा प्रयोग की कहाँ होता है, लेकिन शॉर्ट में रखिए कि जहां पर वोकल कोड अर्थात वोकल साउंड आता है, वोकल साउंड के साथ में एन का प्रयोग होता है और ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में। अर्थात जिस वर्ड को बोल रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, यदि वोकल कोड से निकल रहा है, वोकल साउंड निकल रहा है तो उसके पहले एन लगाएंगे, यदि कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो ये लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, यहाँ दोनों बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया। इसको डीप में बताएंगे लेकिन आगे, ठीक है ना। अभी समझाने के लिए मैंने सिर्फ आप लोगों को एक संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। अब देखिए बोला जा रहा है काउ इज ब्लैक, काउ इज ब्लैक। देखिए अब इसमें करना क्या है, सेंटेंस जो है वो स्पष्ट क्लैरिफाई किया गया है कि काव आया। काव जो है वो नाउन है, काव जो है वो नाउन है। इसके पहले आप आर्टिकल लगाना पड़ेगा, चाहे आप ए लगाइए, एन लगाइए, द लगाइए, उससे मतलब नहीं है। अर्थात कहने का मकसद है ए लगाइए, एन लगाइए या फिर द लगाइए, ए लगाइए, एन लगाइए, द लगाइए, ये तीनों में से कोई भी लगाइए लेकिन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं साउंड क्या है, सी, काव। क्या निकल रहा है, काव, है ना। तो यहाँ पर सी फोर काव लिखा गया है, तो उसका जो साउंड है वहाँ पर ये क्लैरिफाई कर देता है कि ये दोनों जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, दोनों में से एन तो लगेगा नहीं, एन तो लगेगा नहीं, तो लगेगा तो क्या, ए। ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पर यदि ए भी लिखते हैं तो भी सही है, द भी लिखते हैं तो भी सही है। लेकिन यदि आप उस काव के बारे में बढ़िया से जानते हैं, आपको पता है, आपके मन में उस चीज को पता है कि मैं जिस काव के बारे में बोल रहा हूँ वह ब्लैक है, तो आप द लगाइए। और यदि आप नहीं जानते हैं तो आप ए लगाइए, लेकिन आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यदि आप लिखते हैं सिंपल काव इज ब्लैक, काव इज ब्लैक,
तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। इसीलिए मैंने बोला था कि किसी भी नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आर्टिकल काम कर रहा है, तो आपको कुछ न कुछ तो लगाना पड़ेगा। आप ए काउ इज ब्लैक कह सकते हैं, द काउ इज ब्लैक कह सकते हैं, है ना, चलेगा। या तो फिर आप काउ इज ब्लैक कहते हैं तो सेंटेंस को गलत हो जाएगी। इस चीज को दिमाग में नोट कीजिए और सेट कीजिए कि हम किसी भी सेंटेंस को एरर कहाँ निकाल सकते हैं। उसका रूट को पकड़िए, जड़ को पकड़िए ना, कि आखिर किसी भी चीज को गलती कैसे किया जा सकता है, गलती कैसे कैच किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। सेंटेंस को आप एक बार देखिएगा तो उसका बता दीजिएगा कि यह सेंटेंस सही है या नहीं है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला काउ जो नाउन है, नाउन के पहले क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए। तो आर्टिकल कुछ लगा है, नहीं लगा है, तो आप यहाँ पर द लगाइए या तो फिर ए लगाइए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल हैव टू यूज आर्टिकल ए और द। समझ में आ गई बातें? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। बॉयज जो है आर गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, नाउन है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन अंतर इतने हैं कि प्लुरल में है। तो प्लुरल में है तो यहाँ पर तो आप एक चीज श्योर हो जाइए कि ए और एन तो लगेगा ही नहीं, ये तो गलत है। तो लगेगा क्या, जो इसमें बात किया जा रहा है बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, यानी लड़के लोग बाजार जा रहे हैं। तो जाने वाले के बारे में आपको पता है कि बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, तो आपको आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा नाउन के पहले। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए। नहीं 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 नहीं, गलती मत कीजिए, आर्टिकल ए नहीं लगेगा, एन लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल एन भी नहीं होगा, क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन एक ही बच जाता है, द बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। समझ में आ गई बातें? चलिए यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर होगा आई, ठीक है ना। आई एम इन मार्केट, आई एम इन मार्केट, मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन मार्केट। लेकिन यदि आप सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि आप जिसको ये चीज को बोल रहे हैं कि मैं बाजार में हूँ, यदि उसको भी पता है कि आप कौन सी बाजार में होंगे, उसके बारे में आपको और उसको दोनों को छवि पता है, तो आपको आर्टिकल ये जो नाउन है उसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। तो आर्टिकल क्या लगाइएगा, द, आर्टिकल द, आर्टिकल द, आई एम इन द मार्केट। या नहीं तो आप ए लगा सकते हैं, आई एम इन ए मार्केट, आई एम इन ए मार्केट, मैं एक बाजार में हूँ। और यदि आप ए लगाते हैं तो उसका मकसद निकल जाता है कि कोई एक मैं बाजार में हूँ, यानी जिसको आप बता रहे हैं उस व्यक्ति को उस बाजार के बारे में पता नहीं है। इसके कारण से आप ए को प्रयोग करना है। और यदि आपको पता है कि मैं उसी बाजार में हूँ तो आपको द लगाना है, आई एम इन द मार्केट। ओके, अर्थात कहने का अर्थ यह है, लिसनर और स्पीकर, लिसनर हो गया सुनने वाला और स्पीकर हो गया बोलने वाला, तो दोनों के बीच का आपको जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन समझ में आ रही है, तो बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है कि हमें एन लगाना है, ए लगाना है या द लगाना है। एन तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वोकल कोड मार्केट म निकल रहा है, तो उसका देखिए किससे निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। तो समझ गए क्या होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सी हैज लास्ट, सी हैज लास्ट नहीं, यहाँ पर होगा लॉस्ट, सी हैज लॉस्ट, LOST लॉस्ट। क्या आप यहाँ पर पेन आ गया, नाउन है, इसके पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा दोस्त, आर्टिकल इसमें आप ए लगाइए, एन लगाइए, द लगाइए, लेकिन आर्टिकल लगाना पड़ेगा। नाउन आया है तो लगाना पड़ेगा। यदि आप लिखते हैं सी हैज लॉस्ट पेन,
तो सेंटेंस गलत हो जाएगी। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउन के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, जो आर्टिकल आपको किस रूप में काम करेगी, आर्टिकल आपको जाकर के यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में काम करेगी। तो वहां पर बोल सकते हैं सी हैज लॉस्ट ए पेन, द पेन। समझ में आई मेरी बात। तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल की बात है तो द होगा। उसने वही पेन को खो दिया, उसने वही पेन को खो दिया। अब इसके आगे बढ़ेगा, यदि आप द लगा रहे हैं तो सेंटेंस ये आगे जाएगा। समझ गए बात को। लेकिन यदि सेंटेंस यहाँ स्टॉप होती है, सेंटेंस स्टॉप होती है, इस केस में आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर द न लग करके आर्टिकल ए लगेगा। क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। समझ गए। कॉन्सेप्ट को समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट एक चीज आप लोगों को क्लियर हो पा रही होगी कि आर्टिकल प्लस नाउन, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि नाउन के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा, चाहे आर्टिकल एन द लगाइए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल हैव टू फॉलो इट। हम जब उसका यूजेज में जाएंगे, कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बताएंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल की ओर आते हैं नेक्स्ट। ए एंड एन आर नॉन एज इनडेफिनिट आर्टिकल। यानी बोला जा रहा है कि ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है, विच आर यूज्ड बिफोर अनसर्टेन नाउन्स। ये जो है किसके पहले किया जाता है, अनसर्टेन, यानी वो नाउन को फिक्स नहीं है उसके बारे में, बिफोर वी डोंट नो। इट मीन्स लिसनर और स्पीकर, या नहीं तो स्पीकर जो है उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे मैं बता दूं, यदि बाय द वे मान लिया जाए कि कोई एक लड़की है जो स्कूल जा रही है, स्कूल जा रही है लड़की, तो हम लिख सकते हैं गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना, गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। या नहीं तो फिर यहां पर यदि हम लिख सकते हैं, इसको जी को बड़ा कर दीजिए, है ना, यहां पर लिख सकते हैं द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। या नहीं तो ए गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। गॉट यू पॉइंट। समझिए, गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, लड़की स्कूल जा रही है। द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, ए गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। बताइए सेंटेंस किसमें कौन सा रॉन्ग होगा। आपको ऑप्शन दे रहे हैं ए बी सी, सेंटेंस किसमें सही होगा। तो सेंटेंस को पढ़िए, यहाँ पर गर्ल दिया गया है, नाउन है, तो उसके पहले आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आएगा कि नहीं, तो आर्टिकल आएगा, ए आएगा। तो इंडिफिनिट है, यदि आप उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, देखिए मैंने बता दिया अनसर्टेन है, आप उसके बारे में नहीं जानते, इट मीन्स यू डोंट नो अबाउट दिस गर्ल। इन दिस केस बिफोर द नाउन यू विल हैव टू यूज ए एन। तो जी गर्ल, जी का साउंड जो गर्ल का आ रहा है वो किससे आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से, तो आपको ए लगाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस सही है। यदि द गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, यानी आप उस लड़की के बारे में जान रहे हैं जो स्कूल जा रही है, वो लड़की को आप भली भांति से पहचानते हैं, जानते हैं, तो आपने यहाँ पर द लगाया जो डेफिनेट आर्टिकल है, ए भी सही है। लेकिन गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, इसके पहले द नहीं लगा है, इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलत को गलत और सही को सही करने सीखिए कि गलत क्या हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट के आधार पर कर सकते हैं। वही देखिए सी में दिया गया, ए गर्ल इज गोइंग टू स्कूल, एक लड़की है, कोई स्कूल जा रही है, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, कौन लड़की है मैं नहीं जानता हूँ, बट आई नो दैट ओनली वन थिंग्स दैट वह लड़की स्कूल जा रही है, अर्थात ए गर्ल इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आप इसमें से देख रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में अंतर क्या है। समझ गए मेरी बातों को। चलिए वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूं और आप लोग को मैं कुछ साउंड बताता हूं। आर्टिकल में देखिए जो बोलचाल की भाषा मैंने अभी आप लोगों को बोला था,
उस भाषा को पकड़िए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल को पहले मैं देख लेता हूँ। देयर इज स्टैंडिंग ए बॉय, कोई है जो खड़ा है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगा है। बीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर देखिए गर्ल है, नाउन है, उसके पहले देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, उसके पहले देखिए आर्टिकल आ गया ना। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी दे रहा है। क्या दे रहा है? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अर्थात यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाए तो ऐसा नहीं कि उस सेंटेंस को आप आर्टिकल यहाँ कर दीजिएगा, आर्टिकल के जगह एडजेक्टिव कर दीजिएगा और एडजेक्टिव के जगह आर्टिकल। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए मैंने बोला बीना इज ए गर्ल, बीना इज ए गर्ल। नेक्स्ट मैंने बोला बीना इज ब्यूटीफुल ए गर्ल। नेक्स्ट मैंने बोला बीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। समझ रहे मेरी बातों को? तो यहाँ पर देखिए बीना इज ए गर्ल, ये सेंटेंस सही है। बीना इज ब्यूटीफुल ए गर्ल नहीं, नाउन क्या लेता है हमेशा अपना पहले? एडजेक्टिव लेता है। तो आर्टिकल देखिए, जब आर्टिकल इस सेंटेंस में पहले से जब मौजूद है तो आप पहले उसको आर्टिकल नहीं लगाना पड़ेगा। यदि उसके पहले एडजेक्टिव है सेंटेंस में तो नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एडजेक्टिव। देखिए नीचे वाला सेंटेंस में मैंने नाउन लिखा है, उसके पहले एडजेक्टिव को लगाया है जो एडजेक्टिव है। समझ गए? इसके बाद में आप क्या लगाएंगे? इसके बाद में आर्टिकल लगाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि दूसरा नंबर का जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो कॉन्सेप्ट निकलता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अर्थात पोजीशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का पोजीशन क्या हो सकता है उसको आप बढ़िया तरीके से इंगित कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, वी सॉ एन एलिफेंट टुडे, हम लोगों ने एक हाथी देखा। ठीक है ना? वी सॉ एन एलिफेंट टुडे, हम लोगों ने हाथी क्या किया? सीन किया। ठीक है ना? तो यहाँ पर वो एलिफेंट देखा तो यहाँ पर एन लग गया जो इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए बॉय वॉज बीटिंग हिम, कोई एक लड़का था जो उसे पीट रहा था। बट आई डोंट नो दैट हु वॉज ही। समझ में आ गई ये बातें? अर्थात मैं उसके बारे में, उस बॉयज के बारे में मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैंने अनसर्टेन को दिखाने के लिए, अनसर्टेनिटी को सोच करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। चलिए समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आई होप दैट आप लोगों को। देखिए अब इसी के साथ में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी मैंने पोजीशन ऑफ आर्टिकल को मैंने संक्षेप में आप लोगों को डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल को समझाने का प्रयास किया और समझाया। उसी से रिलेटेड मैंने दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया। जो कॉन्सेप्ट ये सोच करता है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होगा, अर्थात आर्टिकल का पोजीशन क्या होना चाहिए। समझ गए मेरी बातों को? चलिए वेरी गुड। देखिए जी हाँ, द हैज़ टू पार्ट्स ऑफ साउंड, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। आप लोगों को मैंने भी बताया, इसका एक होता है द, एक होता है दी। समझिएगा, साउंड जो बोल चाल की भाषा है, आप कहीं भी ग्रामर में खोजिए, ये सब ग्रामर चीज़ों नहीं है। आपको बोल चाल की भाषा, आपको दिमाग में ये सब चीज़ सेट करना होगा। बुकिश ज्ञान नहीं, कुछ एडवांस ज्ञान लो और कुछ जो बोल चाल की भाषा है उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका कहीं एग्जाम में आने वाली नहीं है साउंड को, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने के लिए, आपको बढ़िया तरीके से नॉलेज देने के लिए मैंने आप लोगों को इसका साउंड बता रहा हूँ कि द और दी वर्ड एक ही है, THE, लेकिन कहीं द बोला जाता है और कहीं दी बोला जाता है। अंतर क्या है? अंतर इतना है
कि यदि किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए और उसके पहले यदि कहीं THE लगाया गया हो तो द बोलेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड कहने का मकसद है कि जो आपका लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी, इन सभी के मदद से आप जिसको बोल पाते हैं वह कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। ठीक है ना। जैसे सपोज दैट बोलते हैं महात्मा, महात्मा, देखिए उसमें आपका लिप्स भी काम कर रहा है, टंग भी काम कर रहा है, आपका बॉडी भी हिल रहा है। ठीक है ना। महात्मा, मैंने बोला महात्मा, ठीक है ना, महात्मा, समझ गए। तो ये महात्मा जो है, तो यहाँ पहले यदि द लगा तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे? THE लगा तो दी महात्मा बोलेंगे या द महात्मा बोलेंगे? मैंने बोला कॉन्सोनेंट साउंड तो महात्मा, म। देखिए साउंड उसका क्या है, उसको पकड़िए, कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द होगा, ना कि दी होगा। क्या होगा? द होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि द बॉय, समझ रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है बॉय का। आप बोल सकते हैं उसी तरीके से द गर्ल, द बुक, है ना, द कॉपी, समझ रहे हैं। तो द का प्रयोग अर्थात द का साउंड कहाँ कहाँ लगाएंगे वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और वही बात आती है दी का, तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि वोकल अर्थात वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड जो है, वॉवेल साउंड यदि आ जाए, वॉवेल साउंड यदि जो वर्ड है उसके पहले THE लगा गया है, लेकिन देखिए कि वहाँ क्या है, दी आएगा कब? वॉवेल साउंड अर्थात जो आपका वोकल कोड से निकलेगा, जो हमारा आत्मीय साउंड है, जो गॉड गिफ्टेड साउंड है, उसके द्वारा यदि हम कुछ बोलते हैं उस साउंड को वोकल बोला जाता है। अर्थात हमारे शरीर के बॉडी में होने वाले वोकल कोड के माध्यम से जो साउंड निकलता है, स्वरीय साउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोकल साउंड करते हैं और दी लगता है। अब ऐसा मत समझिएगा, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बता देंगे कि वॉवेल लेटर के पहले और वॉवेल लेटर के पहले और कॉन्सोनेंट लेटर के पहले, ये सब निर्भर करता है। लेकिन लेटर का बात नहीं है, यहाँ साउंड की बात है। आपका साउंड फ्रीक्वेंटली होना चाहिए, आपका फोनेटिक स्टाइल सही होना चाहिए, आपका स्पीकिंग मैनर सही होना चाहिए। आपका जो स्पीकिंग मैनर है, एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही आप बोल सकते हैं। वॉवेल को समझने के लिए मैंने लिया एप्पल, तो देखिए यहाँ पर यदि लिखा हुआ है द, तो होगा द या दी, क्या बोलेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है एप्पल तो होगा दी एप्पल। क्या होगा? दी एप्पल। यदि उसी के नीचे मैंने लिखा एलिफेंट तो होगा दी एलिफेंट। क्या होगा? दी एलिफेंट। द इंजीनियर तो क्या होगा? द इंजीनियर, नहीं नहीं नहीं, दी इंजीनियर, दी इंजीनियर, दी इंजीनियर। यदि आ गया ऑर्स, हॉर्स, तो क्या होगा? HORSE, हॉर्स। तो हॉर्स आ गया तो यहाँ पर क्या होगा? दी हॉर्स। समझ गए? साउंड को समझिए, ये आपको बहुत मदद करेगा समझने में, आपको बोलने में। लेकिन मैन्युअली हम लोग करते क्या हैं? इस चीज़ को, साउंड को देखते नहीं हैं और गलती बोल बैठते हैं। लेकिन आज से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि आज के बाद हमें कभी भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं करना है। समझ गए? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को मैंने जो लाया हूँ उसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं। देखिए यहाँ पर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स PDF, ऑनलाइन टेस्ट और प्रैक्टिस सेट, हमारे यहाँ सभी चीज़ अवेलेबल हैं। जो लाइव क्लास यदि आप लेना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का, आप SB एग्ज़ाम ऐप पर जा कर के उसको विजिट कर सकते हैं। ऐप है और जा कर के देख सकते हैं।
उसमें लाइव क्लास की भी सुविधा है, रिकॉर्डेड क्लास की भी सुविधा है, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ों की सुविधा है। और यदि आप किसी भी प्रकार का बैच परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो LDC की हो या नहीं तो SSC का हो, CHSL हो, तो फिर टेट हो गया, झारखंड टेट, सुपर टेट, TGT, PGT, ETC, तो आप इन सारे गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले है 9142550549, उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब मैं इसका एक चीज़ और बता दूं, जो दिया गया है A and N हैज़ ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ साउंड, अर्थात कहने का मकसद है कि ये और एन का भी दो तरह का साउंड है। क्या क्या साउंड है? एक ए, अन, एन। यहाँ पर लोग अक्सर गलती बोलते हैं। अक्सर गलती क्या बोलते हैं? हम लोग जल्दीबाजी में समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है और कर क्या बैठते हैं। देखिए 90% हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मन में आता है वो बोल बैठते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। आपको उसका साउंड को देखना पड़ेगा कि आखिर क्या होगा। समझ रहे मेरी बातों को? तो यहां पर देखिए ए 90% इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और 10% इसका प्रयोग। ठीक है ना? किसी के साथ में, कोई भी वर्ड के साथ में, जैसे यदि बॉय है, इसके पहले यदि ए लगा है तो हम लोग बोलेंगे अ बॉय। क्या बोलेंगे? अ बॉय। क्या बोलेंगे? अ बॉय, ए बॉय। समझ रहे? लेकिन हम लोग गलती कर बैठते हैं। अक्सर क्या कहते हैं, यहां पर देखिए थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिएगा, इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आप लोगों को। देखिए इसमें थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिएगा। ये होगा 10%, ये होगा 90%। ठीक है ना? ये होगा 10%, ये होगा 90%। लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं? आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, जो गलत है। आई हैव ए बॉय गलत है। आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव ए बॉय, आई हैव ए बॉय, ए बॉय, ए बॉय, अ बॉय, ए बॉय। तो 10% कहाँ करते हैं? जब किसी भी वर्ड को हम यदि उसको इम्फेसाइज करेंगे, जोर देने की केस हो, उस सेंस में, उस कंडीशन में हम लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये इसको, ना कि इसको। जनरली हम लोगों को ये बोलना चाहिए, लेकिन अक्सर हम लोग गलती करते हैं, तुरंत बोल देते हैं आई हैव ए पेन, ये ए बोल देते हैं, जिसमें से ये हम लोग 10% का ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं और 90% का कम करते हैं। तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो इम्प्रूव कर लीजिए। दूसरी चीज़ नेक्स्ट है अन और एन, है ना? हम लोग क्या करते हैं, इसका जो प्रयोग है, इसका 90% प्रयोग हम लोग एक तरीके से अभी करते हैं, लेकिन 10% इसका प्रयोग होता है और 90% प्रयोग इसका होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन यदि आप इम्फेसाइज करते हैं तो आपका सेम कंडीशन इसके मेथड से यहाँ पर भी लागू होती है। ठीक है ना? बोल सकते हैं आई हैव एन इंजीनियर, आई हैव एन इंजीनियर, आई हैव एन इंजीनियर। समझ गए? लेकिन हम लोग बोलते हैं आई हैव एन इंजीनियर, आई हैव एन इंजीनियर। तो आप एन इंजीनियर बोल रहे हैं, आप इस एन को प्रयोग कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन के दौरान। इसके मकसद आपका एक चीज मीनिंग निकल करके सामने आ रही है कि आप सेंटेंस को इम्फेसाइज कर रहे हैं, जो इम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है। और वो इम्फेटिक सेंटेंस का एक्चुअली में रियलिटीज होती नहीं है। आपको यदि इस तरह की गलती होती है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज ये स्लाइट मिस्टेक है जो आपका स्पीकिंग मैनर्स में गलती होती है। ठीक है? उस चीज़ को केयर करते हुए
हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयोग और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आर्टिकल में आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेस बनाया जिसके माध्यम से आपको जड़ बनाया। इसके बाद मैं आगे उसका प्लेट पे जाऊंगा, है ना। प्लेट पे जाने के बाद में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। उसमें किसी भी तरह की दो मत नहीं है। समझ गए? यहाँ तक समझ में आई बातें या नहीं आई? देखिए, मैंने बोला कि जिस किसी को यदि आप बैच अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो परचेज कर लें। और दूसरी बात, आप कंटिन्यू मेरे साथ में इंग्लिश की क्लासेस 10 बजे से, समय 10 बजे से प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से मेरा साथ जुड़िए और क्लास कीजिए। ठीक है ना। इंग्लिश की A to Z आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन। धन्यवाद।